गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश के अध्यापक। आज आपको इंग्लिश का दूसरा चैप्टर द फुलिश एम्परर, मूर्ख सम्राट पढ़ाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन एम्परर हु वॉज अ फुलिश फेलो। बहुत समय पहले एक राजा रहता था जो कि मूर्ख प्रकृति का था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ, उसे नए कपड़ों का शौक था। द बिग बॉक्सेस इन द प्लेस वर फुल ऑफ शाइनिंग सूट्स ऑफ द एम्परर। राजा के महल में बड़े बड़े बॉक्स चमकीले कपड़ों से भरे हुए थे। हिज वार्डरोब्स ऑलवेज रिमेन्स फुल ऑफ कॉटन, सिल्किन एंड वुलन क्लॉथ। उसकी अलमारियाँ हमेशा भरी रहती थीं कॉटन यानी कि सूती कपड़े, सिल्की कपड़े और ऊनी कपड़ों से। मर्चेंट फ्रॉम एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द रीच इज़ प्लेस टू सेल द मैग्निफिसेंट रॉयल ड्रेसेस टू द एम्परर। दूर दूर के व्यापारी, उस संसार के दूर दूर के व्यापारी उसके पास, उसके महल में आया करते थे और उसे शाही कपड़े भेंट किया करते थे। One day, two weavers came to the emperor's courts. These two weavers were great swindlers. एक दिन दो बुनकर राजा के दरबार में आए। These two weavers were great swindlers. ये दो बुनकर बहुत ही धोखेबाज थे। They told the emperor, उन्होंने सम्राट से कहा, We can weave wonderful cloth of bright colors for your suit. हम सिल सकते हैं आपके लिए चमकीले कपड़ों का एक सूट। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, आवर क्लॉथ कैन बी सीन ओनली बाय, कि हमारा कपड़ा केवल वही व्यक्ति देख सकता है। दोज हु वॉज क्लेवर, जो कि चतुर है। एंड आल्सो सिंसियर टू देयर वर्क, जो अपने काम के प्रति ईमानदार है, मूर्ख नहीं। The emperor at once ordered the two weavers to weave the wonderful cloths for his suits. राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इन दो बुनकरों को कपड़े दिए जाएं अद्भुत सूट के लिए। If they can weave such a cloth in which I would be visible only to my sincere and hard-working men, यदि वे मेरे लिए ये कपड़ा सिलते हैं, सूट सिलते हैं, तो मैं केवल उन्हीं लोगों को दिखाई दूंगा जो ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हैं। I will be able to find out those who are lazy, और मैं आसानी से उन व्यक्ति को खोज लूँगा जो आलसी हैं। Thought the emperor, सम्राट सोचने लगा। He asked the prime minister to provide money. उसने मुख्यमंत्री से कहा कि provide money and also other facility to these weavers, कि उन बुनकरों को पैसा दिया जाए और उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। The weavers put up two looms in the big hall. Weavers बुनकरों ने दो करगे बड़े हॉल में लगा दिए। Every day, प्रत्येक दिन they started working in the morning. वे सुबह रोज़ाना काम करते with no yarn on the looms, बिना धागे के करगों पर। So my dear students, आज मैंने आपको इस चैप्टर के 3 टॉपिक पढ़ाए। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। What was the emperor fond of? राजा किस चीज़ का शौकीन था? The emperor was fond of new clothes. राजा नए कपड़े पहनने का, नए कपड़ों का शौकीन था। What did the two swindlers tell the emperors? दोनों धोखेबाजों ने राजा से क्या कहा? The two swindlers told the emperor, We can view the wonderful cloth of bright colors for your suit. हम आपके लिए अद्भुत कपड़ा सिल सके जो कि चमकीले रंगों का होगा। इसके बाद आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट सेंटेंस एंड वर्ड मीनिंग अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।